अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप अच्छे होंगे। हम आए हुए साइट पे 5 कैसेट एसी है 4 टन का, उसको सर्विस करने का। वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो चैनल। ग्रिल को ओपन करने के लिए दोनों लॉक हाथ से दबाइए और हल्का से क्रॉस करके ऊपर उठाएंगे तो बाहर आ जाएगा। और ये लॉक निकालने के लिए नाखून से हल्का सा पीछे की तरफ ढकेलिए, बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार चारों हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमारा तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। अब ये यहाँ पे दो नट है, एक बड़ा है एक छोटा। जो बड़ा है उसको लूज़ कर देने का, एकदम पूरा लूज़ करेंगे तो वो ऊपर लॉक रहता है। लूज़ करने के बाद लॉक को पीछे की तरह करना पड़ता है, फिर हमारा ग्रिल नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से पहले चारों को हम लूज़ कर लेते हैं। चारों लूज़ करने के बाद ही हम लॉक को निकालेंगे, फिर हमारा ग्रिल जो है बाहर आ जाएगा। देखिए 3 हो गया हमारा। इसका नट ऊपर से निकल गया, ऊपर लॉक रहता है नट में। ये देखिए चौथा। हमारा हो चुका है सब। ये कनेक्टर निकाल देते हैं हम, स्विंग मोटर का डिस्प्ले का कनेक्टर है। ये देखिए लॉक को पीछे करने का, चारों लॉक को पीछे करने का, आमने सामने का 2 पहले कर लेने का, फिर एक हाथ से पकड़ के रखने का, फिर चारों हो जाएगा साथ में, बाहर आ जाएगा। हमारा बाहर आ गया ग्रिल। अब हम इसका पीसीबी का कवर खोलते हैं। पीसीबी को पहले हटा लेते, फिर उसके बाद इसका वाटर ट्रे खोलेंगे। हमारे जो नए टेक्नीशियन पाए हैं वो अगर वीडियो को प्रॉपर एक बार देख लिए, 1 से 2 बार देख लिए, तो 100% उनको सर्विस करने का इजी तरीका मालूम हो जाएगा, किस तरीके से हम काम करें। बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जिनको कैसेट एसी का काम नहीं मालूम है, कैसेट एसी को खोलें कैसे, सर्विस कैसे करें, उसको फिर वापस बंद कैसे करें, उनको नहीं मालूम रहता। हमारा वीडियो 1 से 2 बार देख लेंगे तो 100% उनको ये गारंटी है कि एसी सर्विस करना आ जाएगा और कैसेट एसी में आसानी से काम कर सकेंगे वो। अगर वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। देखिए इसका कनेक्टर निकालना पड़ता है, स्विंग अपना ये है अपना ड्रेन मोटर का, दोनों कनेक्टर निकालना पड़ता है। उसमें 2 कनेक्टर रहता है, एक फेस न्यूट्रल के लिए रहता है, एक फ्लोट स्विच, जो उसमें फ्लोट स्विच लगी रहती है, पानी भरने पे वो ऑन करती है मोटर को। तो स्विच का दोनों कनेक्टर हमें निकालना पड़ता है। अब ये हमारा स्क्रू खोलेंगे तो हमारा पूरा ये बॉक्स जो है बाहर आ जाएगा। ये देखिए बाहर आ गया। हम इसको साइड में पाइप के ऊपर इसको टांग देंगे, वो वायरिंग हम नहीं निकालेंगे। अब ये देखिए 2 नट इधर लगा हुआ है, इसी तरीके से चारों जगह पे नट लगा हुआ है, चारों कोने पे 2-2 नट लगा हुआ है। इसको खोल लेंगे, हमारा जो ट्रे बाहर आ जाएगा। खुल गया। ये दूसरा है, इसी तरीके से चारों खोलना पड़ेगा। ये देखिए तीसरा हो गया। अब ये चौथा। इसी तरीके से चारों खोल लेंगे और जब भी लास्ट बचेगा तो हल्का हाथ लगा के रखें और नट ट्रे पूरा बाहर आ जाएगा। देखिए ट्रे में भी पानी है, संभाल के निकालने का, वरना पानी सब अपने ऊपर आ जाएगा। सीधा करके निकालने का। देखिए हमारा ट्रे बाहर आ गया। वो हमारा कॉइल बचा है, मोटर बचा है, ब्लोअर बचा है, हम उसको भी निकालेंगे। ये देखिए ट्रे में पानी भरा हुआ है, ये देखिए नीचे जेली बन गया है। मोटर निकालने के लिए हमें इसका नट खोलना पड़ता है। नट खोलेंगे। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो हम तो आपको सजेस्ट करेंगे कि मोटर भी निकाल लें। हमें इसका एक्सपीरियंस है इसलिए हम मोटर नहीं निकालेंगे। फिर भी ये मोटर ओपन है, हम इसको थोड़ा प्लास्टिक लगा के हल्का कवर करेंगे। देखिए नहीं निकल रहा, आगे लॉक रहता है वो 4 खाँचे का, इसको टेस्टर की मदद से हल्का सा पीछे करेंगे, ब्लोअर बाहर आ जाएगा।
देखिए बाहर आ गया आसानी से। ये हमारा ब्लोअर आ गया। इसका लॉक हम निकाल के साइड में रख लेंगे, वरना गिर जाएगा तो लॉक हमें जल्दी मिलेगा नहीं। देखिए कॉइल कितना ज़्यादा गंदा नहीं है कुछ खास, लेकिन इनका शेड्यूल रहता है 3 महीने में करना ही है, क्योंकि ये महीने में एक दिन ही काम करने को मिलता है। महीने के एंड में जो लास्ट सैटरडे पड़ता है, सैटरडे के दिन ही काम करने को मिलता है, तो इसलिए 3 महीने पे सर्विस कराते हैं। ये मोटर हमारा ओपन है, इसलिए हम थोड़ा इसमें प्लास्टिक से ढक रहे हैं। आप अगर पहली बार कर रहे हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि मोटर को निकाल भी देंगे तो ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि 2-4 स्क्रू खोलना रहेगा, 10 मिनट और जाएगा, लेकिन सेफ्टी रहेगा। अगर पानी चला गया तो मोटर जल जाएगा। इसमें हम इसको वॉश कर रहे हैं, अच्छे से प्रॉपर वॉश करेंगे। पानी भी संभालना पड़ता है कि नीचे पानी ना जाए ज़्यादा। तो हमारा क्लीन हो रहा है एकदम। बहुत भाई हैं हमारे कि इसमें केमिकल डालते हैं। केमिकल उस जगह पर डाला जाता है जहाँ पे जेली टाइप बनता है। देखिए हमारा एकदम क्लीन हो गया है, आर पार दिख रहा है। ये जो डॉट डॉट दिख रहा है ये कचरा नहीं है, वो फिंस है। वो कचरे होने की वजह से उसमें दाग आ गया है फिंस में, बाकी कचरा निकल चुका। हमारा एकदम क्लीन हो चुका है प्रॉपर। देखिए मोटर का हमारा ड्रेन मोटर लगा हुआ है, बाजू में फ्लोट स्विच है। जब भी खोले तो ड्रेन मोटर में उसके पाइप में जरूर प्रेशर जरूर मारे। ये देखिए अब हम धुलाई चालू करने जा रहे हैं। हमारे बंदे ने ऐसा ला के लगाया है, ऐसा लग रहा है बंटवारा हो रहा है, तीनों को 3 जगह रखा है। उसको हम धुलाई चालू करते हैं। ये देखिए एक एक पार्ट हम प्रॉपर तरीके से धुलेंगे, एकदम क्लीन हो जाएगा, कचरा नहीं रहेगा तो ही हम साइड में करेंगे। जब तक कचरा रहेगा उसको धुलेंगे, कचरा हम बिल्कुल नहीं उसमें छोड़ेंगे। ट्रे को अच्छे तरीके से धोने का, क्योंकि इसी में जेली होता है, यहीं से जेली बनना चालू होता है। देखिए चारों तरफ से, अंदर से बाहर से सब उसको धुलने का। मशीन साफ़ रहेगा तो मशीन का परफॉर्मेंस अच्छा आएगा। मशीन में कचरा रहेगा तो मशीन में फ़्लो नहीं मिलेगा। मशीन गंदा रहेगा उसका लाइफ कम होता है। मशीन का जितना साफ़ रहेगा उतना अच्छा कूलिंग करेगा मशीन का लाइफ। कचरा रहने की वजह से मशीन में जंग लगता है, जंग लग के मशीन सड़ना चालू होता है। उसको इधर लाओ। ये देखिए साइड में यहाँ पे एक सब कचरा लगा जेली है, इसको प्रॉपर मारिए, इसको प्रॉपर मार के साफ कीजिए। ये अंदर की तरफ भी मारना। ऊपर थोड़ा 10 मिनट ज़्यादा लगे, लेकिन काम अच्छा करने का है। 10 मिनट में कुछ होने वाला नहीं है। जो हमको हम ही को करना है तो प्रॉपर काम करने का, थूक लगा के नहीं काम करने का। देखिए इस तरफ मारिए, अंदर की तरफ, अपने हाथ के नीचे, हाँ यहाँ पे, इसको भी प्रॉपर क्लीन करो। ये हमारे एक दोस्त है, कुवैत में रहते थे, मतलब ऑफिस स्टाफ जहाँ पे हम काम करते थे वहीं पे वो भी काम करते थे। वो ऑफिस मैनेजमेंट पर थे, हम टेक्निकल लाइन में थे, फील्ड में काम करते थे। उनके बेटे का जिम है, उन्होंने हमें
अपने बेटे से कुछ बात चल रही थी, पहले जो टेक्नीशियन आता था यहाँ पे उससे परेशान हो चुके थे, क्योंकि वो कभी खोल के सर्विस नहीं किया। और जब भी 2 महीने पे 2.5 महीने पे आता था, जब भी उसको बुलाते थे सर्विस के लिए, वो इनको गैस टॉपअप बोल के गैस टॉपअप का बिल बना के जाता था, फिल्टर वगैरह साफ़ करके। तो ऐसे वो बात कर रहे थे आपस में। वो आए थे हमारे जो साथ में काम करते थे, बाप बेटे मिलके बात कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि हमारा उनका कांदेवली में है और हमारी शॉप गोरेगांव में है। तो बोले यहीं बाजू में है, हमारे पहचान के कोर्ट में काम करते थे, अगर बोलो तो उनको बोल के दिखा देते हैं। तो बोले 4 टन का मशीन है, वो छोटा काम करते हैं। बोले उन्होंने बोला छोटा काम नहीं करते हैं, वो हमारे सामने ही हमारे साथ में इतना दिन तकरीबन 6 साल के करीब काम किए। और वो बंदा ऐसा है कि 30 टन 40 टन के मशीन तक का काम किया हुआ बंदा है, हमारा तो 4 टन का है। तो फिर उन्होंने कहा बुलाइए, उस देखते हैं। बुलाया उन्होंने, हम गए, मशीन चेक किए, मशीन चेक करके बताए मशीन ओके था। तो उनको कूलिंग नहीं आ रहा था, इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मशीन इतना गंदा था अंदर से, उसमें फ्लो ही नहीं था मशीन के अंदर। तो हम बोले कल आके करते हैं। तो दूसरे दिन जब हम करने के लिए गए तो ऑफिस पे तो वो नहीं थे, वहाँ पे ऑफिस मैनेजमेंट के लिए जो आदमी लोग थे, ऑफिस स्टाफ, उन लोगों ने देखा जब हम मशीन सब खोलना चालू किए एक एक पार्ट, तो वो बोले हमारा काम लगता है ये बढ़ा देगा। बाद में जब हम उनको खोल के पूरा ग्रिल उरिल निकाल दिया, कॉइल उनको दिखाया, तो कॉइल पूरा एकदम पैक था जेली से। फिर उसके बाद जब सर्विस किया, सर्विस वर्विस करके फिट किया, तकरीबन 5 AC में हमारा पूरा दिन चला गया था। 2 आदमी थे, 5 AC सर्विस करने में पूरा दिन हमारा निकल गया था। जब सर्विस वर्विस करके लगा दिए, चालू कर दिए, 2 दिन के बाद फ़ोन किए उनको, क्या परफॉर्मेंस है। उन्होंने बोला इतना बेटर कूलिंग है, जैसे लग रहा है कि हमारा मशीन नया हो गया, ऐसा कूलिंग कर रहा है। गन दबा के रखो थोड़ी देर, अभी प्रेशर निकल जाएगा, तो एयर निकल जाएगा तो प्रेशर आएगा। ये जो वायर दिख रहा है ये स्विंग मोटर का है, उसमें पानी जाने का चांस कम रहता है, ना के बराबर ही रहता है, तो इसलिए हम नहीं निकालते। मार देंगे, ऐसे खड़ा कर देंगे, पानी निकल जाएगा। अभी कुछ देर इसको ऐसे खड़ा करके रख देंगे, पानी जाने का चांस बहुत कम रहता है इसमें, ये अंदर रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। कनेक्टर को हम साफ़ करके लगाएंगे। अब हम फिटिंग करना चालू करते हैं। हमारा पहला AC है, हमारा सर्विस हो चुका है। देखिए इसका सामान बंदे ला के यहाँ पे रखा है, सब AC का सामान सब AC के पास ला के उसने रख दिया है। देखिए दूसरा AC का है, ये भी हमने खोल के पहले ग्रिल धुल लिए है। ये अभी हमारा इंडोर धुलना बाकी है। इंडोर हमने अभी तक एक ही धुला है, लेकिन ग्रिल तीनों का धुल दिया है, क्योंकि हमें मोटर नीचे से ऊपर लाना पड़ता है, 2 जगह लगाना पड़ता है। पहले नीचे पानी नीचे है, ऊपर पानी नहीं, इसलिए पहले हम नीचे लगाए, तो नीचे पहले धुल लिए ग्रिल को, उसके बाद ऊपर मोटर ला के आएंगे। और ये AC बंद है, इसका कंप्रेशर गया हुआ है, और PCB का प्रॉब्लम था, तो बंदे ने लेके गया, आज तक लाया ही नहीं। ये देखिए ये जिम है, जिम का ये नाम है। अगर आप जिम करना चाहते हैं, मेंबरशिप लेना चाहते हैं, तो ये नाम पे सर्च कीजिए। ये कुरार विलेज में है, कांदेवली ईस्ट। हम इसको निकाल के इसको फिट करके आपको दिखाते कैसा फिट करने का, स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए इसमें खांचा रहता है, खांचे का ध्यान देने का। खांचे के जो वाइसर रहता है हमारा, उस वाइसर में कट रहता है, वो लॉक होता है, डालने में थोड़ा दिखता नहीं, तो जजमेंट से डालना पड़ता है। यहाँ नीचे से पैक है, दिखेगा है नहीं, तो आपको वो हिसाब से ब्लोअर को सेंटर में रख के अंदर डालना पड़ता है, थोड़ा टाइम लेता है।
बहुत मगजमारी डालने के लिए दिख नहीं रहा है। ये हमारा हो गया। अभी ये लॉक है हमारा, इसको खांचे में प्रॉपर बैठाने का तो ये ब्लोअर को लॉक कर लेगा आपस में। उसके बाद से नीचे से वाइसर और नट से टाइट कर देंगे तो ब्लोअर हमारा शाफ्टिंग के साथ कनेक्ट हो जाएगा। वरना अभी ये ब्लोअर और शाफ्टिंग फ्री रहेगा, ये लॉक नहीं लगाएंगे तो ब्लोअर फ्री हो जाएगा, शाफ्टिंग घूमेगा ब्लोअर नहीं घूमेगा। ये लॉक लगाने से हमारा शाफ्टिंग के साथ ब्लोअर भी घूमता है। कभी भी खोलने का तो लॉक को संभालने का, क्योंकि वो लॉक अगर घूम गया तो जल्दी मिलता नहीं, भंगार में ढूंढना पड़ता है, नहीं तो मंगाना पड़ता है कंपनी से, फिर टाइम लगता है। हमारा प्रॉपर टाइट हो गया ब्लोअर, हमारा एक काम हमारा फाइनल हो गया। अब हम इसमें ट्रे लगाएंगे। ट्रे लगाने के लिए पहले उसका खांचा देख लेने का कौन सा किधर का है। ये देखिए दो छोटे हैं, दो खांचा छोटा है, दो बड़ा है। एक बार हम इसे आपको ध्यान से दिखा देते। ये देखिए ये छोटा है, इस तरफ छोटा है, ये बड़ा है। ये जो सबसे बड़ा है ये जहाँ से पाइप बाहर निकला हुआ उस तरफ लगेगा, ये देखिए। और दूसरा ये जो प्लास्टिक दिख रहा है ये ड्रेन मोटर की तरफ लगेगा। और दो जो छोटे हैं वो अपोजिट में लगेंगे। तो दो पहले एक साइड का मैच कर लेने का, किधर का भी मैच करने का, एक साइड किधर भी मैच करके हल्का हल्का नट को फंसा देने का। हल्का सा ऐसा मैच करके ऊपर दबाने का, हाथ लगा के रखने का। हाथ छोड़ेंगे तो सीधा बाहर आ जाएगा। एक हाथ लगा के रखने का। दो स्क्रू या एक स्क्रू किधर का भी मैच कर लेंगे तो वो रुक जाएगा, किधर भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा वजन तो रहता नहीं, थर्माकोल ही है। एक स्क्रू भी लगाएंगे तो भी उस पर रुक जाएगा वो। आमने सामने का दो स्क्रू लगा देने का, फिर आसानी से टाइट करने का। देखिए हमारा चारों तरफ का स्क्रू लग चुका है। अब हमारा टाइट हो गया है। अब हम इसका पीसीबी फिट करेंगे। पीसीबी को नीचे निकालते हैं, उसको प्रॉपर फिट करते हैं। पीसीबी को संभालने का कि पानी वानी ना जाए। तो प्रॉपर अपनी जगह पर रखने का, स्क्रू लगाने का। एक भी स्क्रू लगा दिए तो पीसीबी हमारा रुक जाता है। फिर अपना आराम से सभी स्क्रू को टाइट कर लेने का। स्क्रू प्रॉपर टाइट करने का, ऐसा नहीं एक दो स्क्रू लगा के छोड़ देने का। जितना स्क्रू है सब स्क्रू टाइट करने का। कि प्रॉपर स्क्रू नहीं लगाएंगे तो मशीन में धीरे धीरे मशीन चलेगा तो वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन होएगा तो अगर स्क्रू सभी स्क्रू नहीं लगा रहेगा तो मशीन में आवाज़ आने का चांस रहता है। इसलिए स्क्रू अगर नहीं भी है तो अपने पास से लगाएं, लेकिन स्क्रू पूरा प्रॉपर फिट करें। ऐसा नहीं कि खाली दो स्क्रू इधर एक स्क्रू इधर एक स्क्रू इधर लगा के टांग दिया, ऐसा नहीं करने का। जितना स्क्रू कंपनी ने दिया है सब लगाने का। अगर बाई चांस किसी दूसरे ने नहीं लगाया है या ख़राब हो गया है तो आप अपने पास से सभी स्क्रू लगाएं। स्क्रू प्रॉपर रहेगा, मशीन में वाइब्रेशन नहीं होएगा, साउंड नहीं आएगा। इसलिए सभी स्क्रू प्रॉपर लगाएं। वायर कहाँ से आया है, जिस तरफ से वायर आने का रूट है वहाँ पे प्रॉपर उसको सेट कर देवें। हमारा ग्रिल जो ऊपर का बैठेगा वो प्रॉपर बैठ जाएगा, और ना हमें इधर उधर दबाना पड़ेगा। देखिए
मतलब ऐसे बीच में कर लेने का, वायरिंग जो है उसका बीच में कर लेने का। उसके बाद ये लॉक जो दिख रहा है, ये लॉक को पीछे से उसको दबाने का अंदर की तरफ। ये देखिए इसमें हमारा लग गया, वो दूसरा हमारा लग गया। अभी हमारा एक ग्रिल टंग गया है, इधर भी नहीं जाएगा। इस तरफ का हमारा स्क्रू पूरा निकल गया था बाहर लॉक से। हम ये लॉक को पीछे से ऐसा रख के नीचे से स्क्रू को टाइट करेंगे। हाँ, हो गया, सब टाइट कर दिया। अब हम इसको लॉक कैसे लगाते हो देखिए, कितना 5 इसमें 5 दिया हुआ है। ये पाँचों को, ये यहाँ पे, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ, ये इस तरह के पाँचों को मैच करने का। उसके बाद पीछे से हल्का सा अंदर की तरफ दबाएंगे, ऑटोमेटिक लॉक बैठ जाएगा। ये देखिए बैठ गया आसानी से। ज़बरदस्ती करेंगे तो प्लास्टिक का है, टूट जाएगा। वो बहुत प्यार से बैठ जाता है। ये हम कनेक्टर लगा लेते हैं। ये हमारा स्विंग मोटर का है। स्विंग मोटर का 2 है, इसमें 4 स्विंग मोटर आता है, चारों का 2 कनेक्टर दिया हुआ है। ये 2 तरफ मोटर फिट रहता है। ये हमारा फ्लोट स्विच का है, जो पानी आने पे चालू करता है, पानी ख़त्म होने पे मोटर को बंद कर देता है। ये हमारा फ्लोट स्विच का यहाँ पे लगेगा, इस तरफ लगाएंगे। दूसरा ये हमारा मोटर के लिए फेस न्यूट्रल है, वो यहाँ पे लगेगा। ये रिले के थ्रू चालू होता है मोटर। फ्लोट स्विच जो है रिले को ऑन करती है, ऑपरेट करती है, तो रिले ऑन करता है, फिर वो 220 वोल्ट दे के चालू करता है मोटर को। कनेक्टर इधर से बाहर निकाल देंगे, पतरा लगा के उसको प्रॉपर फिट करेंगे। अब ये देखिए, ये जो खांचा दिख रहा है, ये तीनों खांचे को उसमें हल्का सा क्रॉस करके डाल देने का। बस अभी हमारा लॉक हो चुका है। अब ये डिस्प्ले हम यहाँ पे फिट कर लेंगे। दो स्क्रू लगेगा, दोनों स्क्रू लगा कर टाइट कर देने का। नीचे गिर गया। इसका फिल्टर लगाने का, ये देखिए 4 लॉक है, एक हमारा टूट चुका है, 3 है, 3 को हम लगा देंगे। इस तरफ का हमारा टूटा हुआ है, इसमें भी, यहाँ इसमें भी, फिल्टर में भी खांचा है और ग्रिल में भी खांचा है। वो खांचे को आपस में लॉक कर देने का, और लॉक हो गया। इसको ऐसा उठा के हल्का सा लॉक को अंदर दबा के फिर छोड़ देने का, लॉक हो गया हमारा। लॉक होने के बाद हाथ लगने की वजह से थोड़ा उस पर कचरा लग गया है, तो उसको साफ़ कर देने का। पानी था, पानी को साफ़ करके इसी को चालू करते हैं। हमारा इंडोर का काम अभी कंप्लीट हो गया। हम इसको चालू कर लेते हैं। पहले अंदर का इंडोर सब हमारा क्लियर हो जाएगा, फिर हम लास्ट में आउटडोर को मारेंगे। देखिए हमने 20 पे सेट करके इसी को ऑन कर दिया है। हमारा इंडोर का काम कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं आउटडोर को सर्विस करेंगे। हमारा चालू कर दिए है, आउटडोर को दिखाते हैं आप। ये हमारा आउटडोर है, इसका 3 लाइन का कंडेंसर है। इसको अंदर बाहर दोनों तरफ से खोल के मारना पड़ेगा, एक तरफ से करने से नहीं होएगा। देखिए ये 410 कंप्रेसर था, कंप्रेसर जल गया था, वो सेम कंप्रेसर नहीं मिल पाया, तो हमने इसको भी 22 लगा दिया है। 22 नंबर का कंप्रेसर लगाया। इसमें जो इंडोर में कैपलरी था वो सब हमने बदली कर दिया। रिड्यूसर लगा था उसको निकाल दिया। यहाँ हमने कैपलरी स्टेनर लगा दिया। 4 महीना हो गया तकरीबन, चल रहा है फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंप्लेन नहीं है, मस्त चल रहा है। सुबह 7 बजे चालू होता है, रात को 12 बजे तक चलता है मशीन। सर्विसिंग हमारा इधर का आउटडोर का भी कंप्लीट हो गया है। तो
इस तरफ का एक हो गया, 3 हो चुका है, बाकी 2 इस तरफ है आगे की तरफ, तो हमें नीचे से जाके मारना पड़ेगा उधर। इधर का कंप्लीट हो गया। अब हम जाते हैं दूसरी तरफ, 2 आउटडोर जो बचा है उसको भी मारेंगे।